My dear students, now you are going to study maths with Sudesh sir. Don't fear with math, just play with it. Maths is a fun, so enjoy it. Students, मैथ कोई हवा नहीं है, हलवा है हलवा, बस इसे चखने की ज़रूरत है. सो मैथ से डरो नहीं, इससे खेलना सीखो. थैंक यू. Good night, students. Today we will study about polynomials, chapter 2, class 9th math. But before study about polynomials, we have to understand the concept algebraic expressions. What is algebraic expressions? Algebraic expressions is a combination of variable and constant connected with four fundamental signs of arithmetic. अब आपको प्रॉब्लम हुई होगी कांस्टेंट एंड वेरिएबल. ठीक है, डिफाइन करते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल को बाद में. ये तो डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन आपको नहीं भी लर्न रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको ये देखना है, ये चीज शॉर्टकट में आपको दे रहा हूँ. ए मतलब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल एंड वेरिएबल की पावर व्हाट? रेशनल नंबर. इसको आपके दिमाग में रखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर. ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, हम आपको समझा रहे हैं अभी. आप देखिए, बस इसी को आप ध्यान में रखिए, डेफिनेशन को जान लीजिए, कोई बात नहीं. कांस्टेंट क्या होता है? एनीथिंग which does not change its value under any situation. ऐसी कोई भी चीज जो अपनी वैल्यू को नहीं चेंज करता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. ठीक है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रह रही है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट. ऑल द रियल नंबर्स आर कांस्टेंट. जितने भी रियल नंबर, जितने भी नंबर्स के बारे में हमको पता है, वो सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं. 5, 0 माइनस नेगेटिव नंबर भी, 1/2 फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर भी, -4/5 ये भी रेशनल नंबर है, एंड √3 ये इरेशनल है. तो रियल में रेशनल इरेशनल सब आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सारे आते हैं. ये सारे के सारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं. ठीक, कांस्टेंट का मतलब क्या बताया? जिसकी वैल्यू चेंज ना हो. अब किसी क्वेश्चन में कहीं 5 लिखा है तो उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी. इट मींस all the numbers, all the real numbers are constant. And what is variable? Anything which changes its value in different situations. ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी थिंग जो डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट क्वेश्चंस में अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है, उसकी वैल्यू डिफरेंट आती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल. वेरिएबल में होता है चेंजेबल, जो चेंज होता है, चेंज होता रहे. अब देखिए, आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये x की वैल्यू क्या आती है? 7. ठीक है, सपोज y की वैल्यू कहीं 5 आएगी, कहीं y की वैल्यू 7 आएगी, कहीं y की वैल्यू -3 आएगी, तो कहीं x की वैल्यू 0 आएगी. आपने कई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे क्लास 8th में या 7th में. तो मतलब क्या हुआ? ऑल द लेटर्स, यहाँ पे नोट किया मैंने, ऑल द लेटर्स, जितने भी लेटर्स हैं वो सब क्या है? वेरिएबल है. क्योंकि जो हम मैथ में पढ़ते हैं अलजेब्रा में, लेटर प्लस क्या नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें लेटर्स की जो वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू चेंज होती रहती है. डिफरेंट क्वेश्चंस में उनकी वैल्यू डिफरेंट आती है. तो ये जितने भी लेटर्स हैं वो क्या है? वेरिएबल हैं. और जितने नंबर्स हैं, नंबर्स मीन्स रियल नंबर, वो क्या है? कांस्टेंट हैं. ठीक, अभी देखिए, यहां से हमने आपको बताया सारे नंबर वेरिएबल हैं, बट जनरली हम एक्स, वाई एंड जेड का ही यूज करते हैं ज्यादातर. अलजेब्रा में, मैथ में ज्यादातर इन्हीं के लेटर का यूज होता है. कहीं कहीं ABC भी आ जाता है, PQ आ जाता है, तो सारे वेरिएबल हैं. अब यहाँ से आप समझिए ना, कांस्टेंट आप समझ गए, वेरिएबल समझ गए. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर क्या? रेशनल नंबर. ओके, अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट में दे दिया है क्या? ए मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू क्या होता है? C फॉर कांस्टेंट, V फॉर वेरिएबल.
कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, एंड वेरिएबल की पावर क्यू, क्यू किसके लिए होता है, रेशनल नंबर के लिए, है ना। कोई भी अगर एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें क्या हो, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर क्या हो, रेशनल नंबर हो, तो वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं। क्या 7x ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, चेक करते हैं। 7 क्या है, 7 क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, 7 क्या है, कांस्टेंट, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, और x क्या है, लेटर है, वेरिएबल होता है। अब आप चेक करो क्या इसकी पावर कितनी है, x की पावर अगर कुछ नहीं होती है तो हम 1 मान लेते हैं, पावर 1 है। ठीक, और अगर यहाँ पावर 1 है तो क्या पावर 1 जो है वो होल नंबर है, बिल्कुल है। देखिए, तो ये क्या हो गया, 7x क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इस फॉर्मेट में आ रहा है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, सॉरी होल नंबर नहीं, रेशनल नंबर 1 होल रेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पे चेक कीजिए दूसरा एग्जांपल, -5, क्या -5 कांस्टेंट है, बिल्कुल है। मैंने आपको बताया जितने भी नंबर है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो अंडर रूट सारे नंबर क्या है, कांस्टेंट है। x ये वेरिएबल है और इसकी पावर 2 क्या रेशनल नंबर है, बिल्कुल 2 रेशनल नंबर है। अगर आपको रेशनल नंबर में प्रॉब्लम हुई तो इसके पहले वाला मेरा वीडियो देखिए, चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो जो है नंबर सिस्टम का, उसको देखिए, वहां पे अच्छे से सारे नंबर्स को एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड एग्जांपल, -7 x की पावर -4। अब इसको चेक करते हैं, ये तो हो गया, देखो -7 कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, इनटू x वेरिएबल है, बिल्कुल ठीक है, -4 है यहाँ पर, क्या -4 रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में क्या आता है, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, इवन जीरो भी रेशनल नंबर होता है। तो जीरो, अच्छा ये है रेशनल नंबर, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जीरो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, चेक करो है या नहीं। देखिए जीरो में कांस्टेंट क्या है, ये तो जीरो हो गया ना कांस्टेंट, भाई जीरो भी एक नंबर है, कांस्टेंट है। अब हम कहेंगे इसमें वेरिएबल नहीं है, तो लो जी, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, एनी नंबर और लेटर, एनी नंबर आप एनीथिंग कर दो यार, एनीथिंग, कोई भी नंबर हो, लेटर हो, कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 होती है। ठीक, तो अगर हम कहें x की पावर 0 क्या है, 1, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, और आपको ये भी पता होना चाहिए कोई भी नंबर हो उसमें 1 से मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता। हम कहीं भी आंख बंद करके किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि x की पावर 0 हमें क्या देगा, 1, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो अब ये भी तो आ गया, और 0 क्या है, रेशनल नंबर है। इट मीन्स ये जो 0 था, 0 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओनली x है, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, और इसकी पावर 1 है जो कि रेशनल नंबर होती है, और आगे कुछ नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, या आप लोगों को तो इतना पता ही होगा, आगे कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, और 1 क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5 इसकी तरह ये भी हो जाएगा, 0 से करके, मतलब 5 भी है। √2x, अब देखो √2 बिल्कुल कांस्टेंट है, एंड वेरिएबल है x, और पावर 1 है, मतलब कितना, वो क्या है, रेशनल नंबर है। इट मीन्स ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखो ये हमारा कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय x है, तो ये x वेरिएबल है, और इसकी पावर √2 है, और हमको पता है भैया √2 रेशनल नहीं होता, इरेशनल होता है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल तो था यहाँ पर, बट जो इसकी पावर थी वो रेशनल नहीं थी, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको नोट रखिएगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव 1 or more टर्म्स कनेक्टेड विद प्लस और माइनस साइन। मतलब जहां पे प्लस या माइनस दिख जाए वहीं से आप समझ लो टर्म अलग हो गया, चेंज हो गया, सेपरेट हो गया। नाउ इस एग्जांपल को चेक करते हैं और टर्म्स को समझते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे, यहां तक चलेंगे जहां तक हमें
जब तक प्लस या माइनस नहीं दिखेगा वहां तक चलना है। प्लस आ गया रुकना है, ब्रेक लेना है और दूसरा स्टार्ट। माइनस आ गया ब्रेक लेके दूसरा स्टार्ट, मतलब और उसमें पास 1 2 एंड 3 टर्म्स आ चुके हैं। ठीक है, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होते हैं कैसे काउंट करेंगे? प्लस या माइनस से ही टर्म्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। तो इसमें देखिए प्लस से ये अलग हो गया, माइनस से ये अलग हो गया, 1 2 3 टर्म्स। ठीक, पहला टर्म क्या है 2x², दूसरा टर्म 4x एंड तीसरा टर्म -7। नॉट ओनली 7, -7। जहां भी नेगेटिव साइन रहेगा तो उसको नेगेटिव साइन के साथ कहना होगा। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म माइनस प्लस माइनस से सेपरेट हुए हैं। 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं। और एक चीज यहाँ पे आप देखिए, जो लास्ट वाला थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म जो हमारा नेगेटिव यहाँ पर है -7 यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट क्यों? ध्यान से रखना। देखो जिस टर्म में कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों होंगे, जिस भी टर्म में कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों होंगे वो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। ऐसा टर्म जिसमें केवल कांस्टेंट हो, केवल नंबर हो, वो कांस्टेंट टर्म होता है। और इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म? -9 कांस्टेंट टर्म है, लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट टर्म है। ठीक, अच्छा अब एक चीज यहां से हम और समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? देखिए ये क्या है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। देखो 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और पावर 2 है, वो क्या है? रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर 4 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, पावर 1 है, मतलब वो रेशनल नंबर में पावर है इसकी। और यहाँ पर -7 कांस्टेंट है, वेरिएबल हमारे पास नहीं तो x की पावर 0 ले सकते हैं, बिल्कुल। मतलब ये क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी और ये भी। तो एक चीज आप यहाँ पे आप नोट करो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिव्स आउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहे ढेर सारे कितने भी जुड़े हो आपस में, तो वो टोटल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 2x² + 4x - 7 भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिर्फ प्लस से नहीं, आप ये सोच रहे हो यहाँ माइनस भी है, तो ये भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ओके, और ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवाइड में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ आप चेक करो, √2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और पावर 4 वो रेशनल नंबर है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पर -1/2 रेशनल नंबर है, मतलब कांस्टेंट ये भी है, इनटू वेरिएबल x और पावर 3 मतलब वो रेशनल नंबर में है 3। तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और यहाँ पर क्या है? x²। ठीक है, x² मतलब क्या है आपका? ये वेरिएबल है, पावर 2 क्या है? रेशनल नंबर है। आगे हम 1 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, मतलब इसमें कांस्टेंट भी है और वो क्या है? 1 है। जहां कोई कांस्टेंट नहीं होता वहां 1 होता है। तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप यहां से देख चुके हो। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी देखिए, अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, है ना। आई होप आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखी है वो क्या है? अच्छा हाँ, हमको पॉलिनोमियल कैसा पढ़ना है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, देखिए यहाँ पर x एक ही लेटर यूज हुआ है ना, पावर जैसी मर्जी हो कोई मतलब नहीं, लेटर एक ही यूज हुआ है। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन इसमें x एंड y दो लेटर, तो ये इन वन वेरिएबल नहीं, इन टू वेरिएबल है। तो फिलहाल हमें इसको नहीं टू वेरिएबल का नहीं पढ़ना है, वन वेरिएबल पढ़ना है। और पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और मोर वेरिएबल के भी हो सकते हैं, बट हमको पढ़ना क्या है? पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। हमें 1 वेरिएबल का पढ़ना है। और एनसीईआरटी में जो इसका डेफिनेशन है, देखिए क्या है? अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल x, मतलब उसमें जो वेरिएबल हो x अगर यूज हुआ है तो ऑफ डिग्री n, डिग्री अभी नहीं समझ में आएगा, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में होगा क्या?
ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। कुछ समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वेयर ए जीरो ए वन ए टू एंड ए एन ये क्या है, कांस्टेंट है। देखो ये कांस्टेंट है, बट ए एन मस्ट नॉट बी जीरो। ये सब बिल्कुल समझ में आपको नहीं आएगा, तो इसीलिए अभी आप इसको रोक दो, ठीक। पहले जैसा मैं बताता हूँ वैसे समझिए। देखिए ये तो हो गया जैसा आपका एनसीईआरटी कहता है, लेकिन हम आपको दूसरे तरीके से इसको समझाते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने क्या देखा था, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, ठीक। इससे थोड़ा सा डिफरेंट है पॉलिनोमियल, थोड़ा सा। पी फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट इसमें भी होता है इनटू वेरिएबल इसमें भी होता है। डिफरेंट क्या होता है, पावर जो होती है वेरिएबल, वहां पे रेशनल होता है, बट इसमें क्या होना चाहिए, होल नंबर, ठीक। W फॉर होल नंबर, मतलब पॉलिनोमियल कौन सा होगा, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो और वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, तब तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल है। और अगर होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर में आ रहा है, तब वो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया है। दोनों में क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है। डिफरेंस क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर होती है वो होती है रेशनल नंबर, और पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर। यही डिफरेंस है। एग्जांपल से जब समझते हैं इसको, देखो 7 क्या है, कांस्टेंट है, बीच में कोई सा नहीं, मल्टीप्लाई एक्स क्या है, वेरिएबल है, पावर 1 क्या होता है, रेशनल होता है। तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक। अच्छा क्या 1 जो पावर यहाँ पर है वो रेशनल ही होता है, होल नंबर नहीं होता है, होल नंबर भी तो होता है, तो 1 होल नंबर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल भी है, मतलब ये पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। ध्यान से समझते रहिए। यहाँ पे -5 कांस्टेंट है, इनटू x वेरिएबल है, पावर 2 रेशनल भी है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हुआ, और 2 होल नंबर भी होता है तो ये पॉलिनोमियल भी हुआ। नाउ इसको देखिए, -7 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, -4 यहाँ पे फंस गया है। -4 क्या है, रेशनल नंबर में तो आता है, बट -4 होल नंबर में नहीं आता। होल नंबर में कौन से आते हैं, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। तो मतलब ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। ये 0 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। आप देख सकते हैं कांस्टेंट बना के, जैसे पहले बताया था आपको। ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है एंड पॉलिनोमियल भी है। 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है एंड पॉलिनोमियल भी है। और ये देखिए फिर से √2 कांस्टेंट है और वेरिएबल है, पावर 1 है, जो कि होल नंबर भी है, होल नंबर भी है और रेशनल नंबर भी है। इट मीन्स ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। यहाँ इसको देखते हैं, x क्या है, वेरिएबल है, आगे 1 है तो कांस्टेंट बन सकता है, और इसकी पावर जो √2 है वो क्या है, रेशनल नंबर है, नहीं है ना, होल नंबर है, नहीं है। तो मतलब ये तो ना ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ ना ही पॉलिनोमियल हुआ। इसको देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2x को अगर हम ऊपर लेकर जाएं, जब आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताया था तो दिमाग में रहना चाहिए, क्या बताया था, कोई चीज कोई भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, मतलब ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर प्लेस चेंज करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर जाएगा, और उसकी जो पावर होती है उसका साइन चेंज होगा। यहाँ पावर क्या है, 1 है +1, और ऊपर जाके -1 हो गया। अब समझिए अभी किस फॉर्म में आया, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या, -1, रेशनल तो है बट -1 होल नहीं है। इट मीन्स ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। इसको देखिए, 7 क्या है, 7 क्या है, कांस्टेंट है। या पहले इसको देखो कैसा लिख सकते हो, 7 इंटू, अब देखो रूट के अंदर कोई भी नंबर होगा उसको बाहर लाओगे
तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, है ना भैया मेरे। भाई इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो x बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और पावर कितना है 1 है, नहीं है तो ठीक है। तो ये क्या हो गया कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर व्हाट, वेरिएबल की पावर 1, ठीक। तो देखिए अब क्या आ रहा है, और 1 क्या है, 1 मतलब क्या, 1 होल भी होता है और 1 रेशनल भी होता है। तो ये वाला नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है एंड पॉलिनोमियल भी है। अगर आपके पास ऐसा कुछ होता, ऐसा, तब देखिए 7 इंटू, जब भी देखो अगर पावर 2 था तो बाहर आ सकता है, अगर पावर 2 नहीं है तो उसकी पावर 1/2 बन जाती है, ठीक है। आप बताइए जरा, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है, बिल्कुल है। अच्छा, ये 1/2 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन क्या 1/2 होल नंबर भी है, नहीं, होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप जरा एक चीज और देखो यहाँ से, क्या सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकते हैं? नहीं। देखिए यहाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये तो खैर कुछ भी नहीं है। तो मतलब हमको इससे क्या समझ में आ रहा है कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। हाँ, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकते हैं, सारे नहीं। लेकिन यहाँ से देखिए सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, चेक कर लो चाहे इसमें। अगर वो पॉलिनोमियल है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ये वाला क्या था, ना पॉलिनोमियल था ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। अगर जो पॉलिनोमियल हुआ है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, इसको दिमाग में रखना है। सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं बट सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते, ठीक ठीक है। अब आप देखिए पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ सीखना, देखिए टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का कौन पॉलिनोमियल है या नहीं हम पता लगा लेंगे, अब फाइंड आउट कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब उस पॉलिनोमियल में टर्म क्या होगा, जैसा आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा था। जैसे आप एग्जांपल लिख लीजिए, यहाँ से माइनस से डिफरेंस सेपरेट हुआ, फिर सेपरेट हुआ, फिर कितने टर्म हो गए 1 2 3। तो जैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने टर्म को अलग किया था वैसे ही पॉलिनोमियल के भी टर्म्स होते हैं, प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म हो रहा है। अब हमें इसमें नया क्या सीखना है, कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए कांस्टेंट पार्ट मतलब नंबर्स ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म में जो कांस्टेंट यूज हुआ है ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर टर्म। मतलब समझिए, जैसे इस पॉलिनोमियल में 1 2 3 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में लेटर यूज हुआ है एक्स स्क्वायर, तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, उसके आगे जो नंबर है इस टर्म में 7। क्या लिखा है, कांस्टेंट पार्ट ऑफ ईच टर्म। तो एक टर्म ये हो गया, इस टर्म का जो कांस्टेंट टर्म है क्या 7 है, और इसमें जो वेरिएबल है जो x की पावर 2, तो x की पावर 2 का ये क्या है कांस्टेंट। यहाँ पर 5 क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 5। अगर आप 5 लिखे तो हो जाएगा आपका आंसर रॉन्ग। देखो प्लस को ना दिखाओ साइन, बट माइनस अगर आगे है तो माइनस साइन, तो x का कोफिशिएंट क्या है -5। और 7 किसका कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें लेटर नहीं यूज हुआ ना, तो कांस्टेंट टर्म, लेकिन ये भी कोफिशिएंट है, किसका, किसी का, ये ध्यान रखना। इसमें देखिए 4 टर्म्स हैं, यहाँ पर -9 क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, -9 किसका है कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है -9। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कौन है 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 4, एंड यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -7 एंड 5 कांस्टेंट टर्म, बट वो भी कोफिशिएंट में काउंट होगा, वो किसका, किसी का नहीं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। अब एक चीज ये देखना, अगर आपसे एक एग्जांपल हम दें एक्स स्क्वायर -x + 1, अब यहाँ से आप बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, क्या डिफिनेशन है, एक टर्म ये है हमारे पास, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है,
ठीक। अब इसमें जो भी कांस्टेंट होगा वही इसका कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं, मतलब कितना 1 सपोज कर सकते हो ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे है 1। अब बताओ इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, आगे कोई नंबर नहीं है तो सीधे सीधे 1 लिख दो, लेकिन अगर साइन माइनस का है तो -1, ये ध्यान रखना। अगर प्लस लगा होता तो केवल 1 लिख देते, +1 प्लस लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन माइनस लगा है तो -1 लिखना है, ठीक है। अब अगली पॉइंट आती है हमारी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल यूज इन ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी जो मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी जो पावर है, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्या, 7x² - 5x - 7। यहाँ पर डिग्री कितनी हुई, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 ना, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, तो डिग्री इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 3, ठीक। अब अगर कोई आपका एक एग्जांपल ये आता है, x⁵ प्लस x⁴। अब बताओ, चलो x⁵ प्लस 7 समथिंग कुछ भी। अब यहाँ पे डिग्री कितनी आएगी, मैक्सिमम पावर 5 है तो डिग्री 5 है। क्लियर। दो चीजें हमको जानने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसको कहेंगे जिसमें ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें कोई लेटर ना यूज हुआ, कोई वेरिएबल यूज ना हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर ही यूज हो, ठीक। तो उसमें कौन आएगा, सारे के सारे रियल नंबर्स। जितने रियल नंबर्स है, सारे के सारे रियल नंबर्स क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बट कंडीशन क्या है, जैसे 7 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 9 -9 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, √2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर 7x लिख दें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसमें कोई वेरिएबल उसके साथ नहीं होना चाहिए, वो अकेला होना चाहिए कांस्टेंट, केवल नंबर। यहाँ से आप एक चीज हमें ये दिमाग में रखना है भैया, सारे रियल नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, एक्सेप्ट मींस छोड़कर, किसको छोड़कर, 0 को। जितने रियल नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 क्या है, 0 पॉलिनोमियल है। 0 में कौन आता है, 0। अगर कहीं 0 अकेला लिखा है, लेकिन याद रखना इसमें भी लेटर नहीं होना चाहिए, अकेला 0 कहीं है तो वो क्या है, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं समझता हूँ एनसीईआरटी की भाषा अब आपके समझ में आ जाएगी। देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा है, इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन है तो वो पॉलिनोमियल है, और जहां पर a0 a1 a2 an क्या है, कांस्टेंट, मतलब कोई नंबर्स होंगे, लेकिन क्या है, an 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझना, इसने क्या लिखा था, डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। इसने लिखा था ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, जिसमें x यूज हुआ, ठीक है, ऑफ डिग्री n, जिसकी डिग्री कितनी हो, n हो, ये भी कहा था उसने, और वो इस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। अगर हम इसको आपको समझाने के लिए सीधा लिख दें थोड़ा, a0 प्लस a1 x1, देखो 0 है, ध्यान से समझना, अगर a0 है तो x⁵0, और x⁵0 मीन्स क्या, 1, तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई हो मतलब कुछ नहीं, खत्म हुआ, ठीक है। और a1 है तो x⁵1 जो लिखी नहीं जाती है, पीछे से आ रहे हैं, इसको समझिए, प्लस व्हाट, a2 तो x⁵2, ऐसे 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और इन्होंने कहा an -1 तो x⁵n -1 प्लस an तो x⁵n। इसको जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए ये क्या है, कोई नंबर है, a0 a1 a2 an -1 एंड an, ये क्या है, सारे कोई नंबर्स हैं, कांस्टेंट है, इसने पहले बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सारे क्या है, कांस्टेंट है, मींस नंबर्स हैं। अच्छा अब समझो, इस सीक्वेंस तो समझ में आ गया ना। देखो हम बढ़ते जा रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, लास्ट में nth टर्म। ये 100 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, nth टर्म। n यहाँ पर क्या होगा, n याद रखना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
ये कोई नेचुरल नंबर होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। मतलब देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, 100th टर्म, कुछ भी हो सकता है। तो और उसके पहले क्या होगा, अगर ये हम कहें टोटल 8 टर्म है, 1 या 5 टर्म, 1 2 3 4 5th टर्म, लास्ट में अगर 5 है तो ये वाला क्या होगा, इससे कम ना, वही दिखाया कि n-1 टर्म। ठीक है, अच्छा आप जरा समझिए। अब यहां से देखिए, जो आपको बताया गया क्या उस पे मैच कर रहा है। मैंने क्या बताया था आपको, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर व्हाट, होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है। ये मैंने बताया आपको, चेक कर लो। ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब केवल नंबर होगा तो आपको बता दिया, अगर केवल नंबर है तो कैसा कांस्टेंट, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हो गए। यहाँ ये बताया ना इसमें, ये सब कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है, पावर कितनी है, 1 है, 1 होल नंबर होता है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल हुआ। ठीक, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। अब देखो ये भी कांस्टेंट है, बताया उसने स्पेशली, और x वेरिएबल है और उसकी पावर 2 होल नंबर होती है, तो ये भी पॉलिनोमियल हुआ। फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म पॉलिनोमियल हो चुके हैं यहां से। अब यहां देख लो, an क्या है, कांस्टेंट है, an साफ साफ लिखा उसमें कांस्टेंट है, इनटू x क्या है, वेरिएबल है। ठीक, अब n-1, ये ध्यान देना, n-1 ये होल नंबर है कि नहीं। मैंने आपको अभी क्या बताया था, n क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक, तो अगर ये कोई नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 7 6 क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो भैया नेचुरल नंबर में से 1 माइनस कर दो तो क्या आएगा, जो भी आएगा वो होल नंबर होगा कि नहीं। अब मान लीजिए नेचुरल नंबर 1 हो तो 1 से 1 माइनस करो, 0, 0 होल नंबर है। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली ये पावर होल नंबर हो रहा है, तो ये भी पॉलिनोमियल और ये तो पॉलिनोमियल हो ही गया। ठीक, फंसना आपको यहाँ पे था। अब बताओ, आपको मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ही होता है। तो ये पूरा पॉलिनोमियल हुआ, तो ये पूरा जो एनसीईआरटी ने लिखा है ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, मगर अगर मगर लेकिन ये भाई आपके समझ में नहीं आती, अगर आपको इस तरह से आप समझाया ना जाता, आप इसको नहीं समझते तो ये बात आपके समझ में कभी नहीं आनी। इसने एक कंडीशन और लिखा था, where an must not be 0। मतलब देखो ये सारे के सारे कांस्टेंट तो है, इसने कहा है, मतलब कांस्टेंट में तो 1 आता है, 2 आता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे आते हैं, इसीलिए कह दिया ए सारे जीरो हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ए एन जीरो नहीं हो सकता। यहाँ ए एन जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आप देख लीजिए। अगर हम कहें ए एन जीरो है, मतलब मल्टीप्लाई हुआ तो ये टोटल जीरो हो गया कि नहीं हो गया, टोटल जीरो हो गया। और इसने क्या कहा था, ये किसका एक्सप्रेशन है, डिग्री n, ये ऐसे पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है, ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n हो। ठीक है, अब अगर ये पूरा जीरो हो गया तो अब बताओ डिग्री कितनी होगी इस पॉलिनोमियल की, n-1, जो सबसे बड़ा है। हम इधर बढ़ा के लिख रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सपोज n 100 होता तो ये कितना होता, n-1 99। अब ये टर्म ही खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो इसकी डिग्री कितनी हो रही है, 99। इसने बात कितने की, n फार अगर हम 100 मान के चले तो डिग्री 100 वाला, तो डिग्री 100 का पॉलिनोमियल ही नहीं रहा है, क्योंकि डिग्री कैसी होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है। तो देखो जो मैक्सिमम पावर होता है ना किसी भी पॉलिनोमियल में, उसके आगे का जो कांस्टेंट है वो जीरो नहीं हो सकता है, बाकी बीच में जीरो हो सकता है।